हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज है हमारा 30 डे, क्या है? आज है हमारा 30 डेज इंग्लिश रीडिंग राइटिंग का डे 10। ये पूरी जो है रिवीजन क्लास होने वाली है। ये पूरी क्लास किस पे बेस्ड होने वाली है? रिवीजन क्लास। हमने जो कुछ पिछले 9 डेज में पढ़ा उन सब का आज हम 10 डे में रिवीजन करने वाले हैं। कि बताने वाले आज हम उन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं जो कि मैंने आप लोग आज हम उन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं जो कि मैंने आपको पिछले 9 डेज के अंदर पढ़ाया। इसको लेके जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया कि 30 डे इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग, जो कि हम तीनों में सीखने वाले हैं कि इंग्लिश को किस तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल तक के पढ़ा लिखा जाता है। तो वो हम सीखने वाले हैं, जिसका आज हमारा डे है डे 10। और आज हम रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको हर एक पिछले 9 डे के अंदर मैंने आप लोगों को हर एक वो चीज पढ़ाई जो कि इंपॉर्टेंट थी, इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए आपको हेल्प करती थी, करने वाली है। वो सब मैंने आपको 9 डे के अंदर पिछले पढ़ा चुका। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस भी देख लो, क्योंकि ये 10th डे जो है वो रिवीजन क्लास है। और ये आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन पॉइंट्स को लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है किसके लिए? हमारी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि रिवीजन में सिर्फ वही सब चीजें ली जाती है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। रिवीजन में हम बाकी वो सब चीजें नहीं पढ़ने वाले जो कि हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि मैंने पिछले जो 9th डे के अंदर आप लोगों को पढ़ाया वो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ना तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत से लोग बीच ही में से छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग भागे। तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ए को ए पढ़ते हैं, किस तरीके से जब डबल ओ आए तो ओ को ऊ पढ़ना, कब ए को ओ पढ़ना, कब यू को ए और यू और आई पढ़ना, कब किस तरीके से हम किस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, जो कि बहुत ही मिस्टेक करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम अब चल रहे हैं। तो आज है हमारा डे 10, जिसके अंदर हम रिवीजन करने वाले हैं सब कुछ जो मैंने पिछले 9 डे में पढ़ाया। तो आज की इस वीडियो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लेना, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो कि इंग्लिश को घर बैठे फ्री में सीखना पढ़ चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो पूरी इंग्लिश जो है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो पूरी इंग्लिश होती है वो किस पे डिपेंड होती है? वो डिपेंड होती है हमारे वॉवेल साउंड पे। किस पे डिपेंड होती है? वॉवेल साउंड पे। अब हमारे वॉवेल्स कितने हैं? अब हमारे वॉवेल्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। तो हमारे वॉवेल्स होते हैं, वो है, देखो, जो हमारे वॉवेल्स होते हैं वो हमारे वॉवेल्स होते हैं सिर्फ 5। There are 5 vowels in the English, and the English is depend on the 5 vowels. First A, second E, third I, fourth O और 5 U। अब हम देखते हैं कि इसके कितने रूल है, E के कितने रूल है, I के कितने रूल है, O के कितने रूल है और यू के कितने रूल है, जो कि इन सबको मिलाने के बाद हमारे 51 रूल्स बनते हैं इंग्लिश के। अब ये ही होती है पूरी इंग्लिश, इसी के ऊपर डिपेंड होती है। और जो एक इंग्लिश होती है वो डिपेंड होती है साइलेंट लेटर्स पर। किस पे डिपेंड होती है? साइलेंट लेटर पे। अब आप बोलेंगे कि अल्फाबेट्स कितने हैं, तो वो होते हैं अपने 26। अब इन 26 के अंदर जो होता है कि कब हम ए को साइलेंट करते हैं, कब हमें बी को साइलेंट करना है, कब हमें सी को शो पढ़ना है, कब सी को पढ़ना है, ये भी। अब हमने ये सब कुछ डिटेल में पिछले देखा। अब हम सिर्फ इन सब के ऊपर, तो मैंने अभी बताया कि पूरी इंग्लिश जो होती है इन सब के ऊपर डिपेंड होती है। अब हम इनको मिलाए तो दोनों के होते हैं 77 रूल्स। कितने होते हैं? 77 रूल्स होते हैं
जो कि पूरी इंग्लिश इसके ऊपर डिपेंड होती है 77 रूल्स के ऊपर। तो अब हम आज की इसी वीडियो के अंदर जो कि हम रिवाइज कर रहे हैं, तो इन 77 रूल्स को तो हम नहीं पढ़ने वाले, बिकॉज मैंने पूरी पिछली वीडियोस में आपको पूरे 77 रूल्स भी पढ़ा दिए, किस तरीके से हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, रीडिंग का तरीका भी बताया आपको। मगर आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रिवाइज करने वाले हैं, तो ये रिविजन क्लास है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ए को पढ़ना है, किस तरीके से ई पढ़ा जाता है, आई पढ़ा जाता है, ओ और यू पढ़ा जाता है। क्योंकि पूरी इंग्लिश जो होती है वो सिर्फ ये दो चीजों पे डिपेंड होती है, एक तो साइलेंट वर्ड हो गया, एक तो ये वॉवेल साउंड हो गया। क्योंकि जब भी हम रीड करेंगे तो कब लेटर साइलेंट हो रहा है और कब लेटर को हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और ये हमें जब हेल्प करता है कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं और उसे लिखते हैं, तो जब हमें कब यू को ओ पढ़ना है, यू को कब ए पढ़ना है, कब हमें क्या कौन से वर्ड को क्या पढ़ना है, जब अगर वर्ड में ए आई आ जाए तो उसे क्या पढ़ना है, और जब वर्ड में ए आर आ जाए तो उसे क्या पढ़ना है। दोस्तों जब भी अभी ये याद रखना कि इस क्लास के अंदर और पिछली क्लास के अंदर जो भी हुआ, देखो ये जो आर होता है इट इज चेंज द डायरेक्ट मीनिंग। ये अपनी ये आर जब भी कभी भी आर वर्ड के अंदर आर आए, या भी मैं समझाऊं, जब आर आए तो एकदम फोकस के साथ हमें आर को समझना है, क्योंकि आर की वजह से ही मीनिंग डायरेक्ट चेंज हो जाती है। अब बदलेंगे कैसे, तो मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो जब ए आर और टी जब वर्ड के अंदर, मैं बताता हूं, देखो ये क्या मैंने लिखा, ये मैंने लिखा चार्ट। क्या लिखा मैंने, चार्ट। अब यहाँ पे आर की आवाज भी आ रही है, ये ए की आवाज भी आ रही है। इसी तरीके से जब भी हम आर आए तो आर को एकदम केयरफुली सुनना है। तो अभी हम बढ़ते हैं वीडियो के आगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, फर्स्ट हम देखेंगे ए, उसके बाद देखेंगे ई, थर्ड देखेंगे आई, ओ और फिर यू, और जो साइलेंट वर्ड होते हैं उन सबको रिवीजन करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, उस पैराग्राफ को हम अच्छी तरीके से रीड करेंगे, और इसी वीडियो में मैं फिर से रीड करने का तरीका भी बताऊंगा, किस तरीके से हमें रीड करना है ताकि हमें समझ में आए। तो वीडियो को बढ़ते, इसे साफ करना पड़ेगा पहले। देखो सिर्फ अब हम, मैंने साफ कर लिया, अब हम सिर्फ देखने वाले हैं कि जो इंपॉर्टेंट होता है वो ही हम देखने वाले हैं, मैंने जैसा कि शुरू में बताया। अब हम सबसे पहले ए लेटर पे आते हैं। ए को हमने पकड़ा। अब बता, जब देखते हैं कि जब, देखो जब जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए आए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो हम ए को ए से पढ़ेंगे। काय से पढ़ेंगे, ए से। ए की आवाज क्या निकलेंगी, ए। यानी जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो हम ए को ए पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ आपको, कोई भी यूट्यूब पे अगर आप देख लो कि यूट्यूब पे आपको कोई स्ट्रक्चर बना के, वर्ड का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का तो बहुत लोग बताते हैं, मगर वर्ड का स्ट्रक्चर अगर कोई बता दे तो मुझे बताना। ये देख सकते हैं कि जब ए, ये यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ पे दो, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये यहाँ पे कोई भी वर्ड, यहाँ पर कोई भी वर्ड, मगर बीच में क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तब हम ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा, ये हो गया बैग, कैन, फैन, मैन। इस तरीके से हमने पढ़ा। जब देखो यहाँ ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, बीच में क्या आ गया, एक वॉवेल। तो हमने ए को काय से पढ़ा, ए से पढ़ा। काय से पढ़ा, ए से पढ़ा। अब दूसरा रूल जब हम देखते हैं इसका, कि जब भी वर्ड के अंदर, देखो दूसरा रूल जब हम देखेंगे कि जब भी वर्ड के अंदर जब ए के साथ डबल एल आ जाए तो हम उसको क्या पढ़ेंगे,
क्या पढ़ेंगे उससे? जब भी वर्ड में ए और डबल एल आ गए तो उससे हम पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? और जैसे कि कॉल, क्या पढ़ा हमने? ओ क्या आई? कॉल, है ना। मॉल, स्मॉल, है ना। गोल, इस तरीके से हमने पढ़ा। देखो स्मॉल, मॉल, कॉल, क्या की आवाज आ रही है यहाँ पे? कॉमन एक वर्ड का आ रहा है ओ। जब भी वर्ड में ए और ए के साथ डबल एल आए तो हमें उसकी आवाज क्या निकालना है? ओ की निकालना है। जैसे स्मॉल, मॉल और कॉल, इस तरीके से। अब देखते हैं इसका सेकंड रूल क्या बताता है हमें। देखो, अब मैंने आपको जैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी वर्ड में आर आया, यानी वर्ड के अंदर अब आर आ गया, तो हमें क्या रहना है? फोकस ऑन दी बोर्ड, है ना। फोकस, अटेंशन रहना है। देखो, जब भी वर्ड में जब भी वर्ड में वर्ड में आर के बाद ए के बाद आ रहा है तो ओपन। जैसे देखो, अब हमने पढ़ा। देखो, जब वर्ड के में ए के बाद, क्या ए के बाद आर आए तो हम ए को क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ, याला आ पढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे तो याला आ तो जब डबल ए आता है तब पढ़ते हैं। नहीं, अब यहाँ पे आ पढ़ना है। कैसे? जैसे कि पार्क, है ना। मार्क, क्या हो गया? मार्क्स। और जार, है ना, इस तरीके से। पार्क हो गया, मार्क्स हो गई। यहाँ पे देखो एक वर्ड आया, ए और आर आ गया, दोनों साथ में आए तो हमने क्या पढ़ा? हाँ। रूल क्या बता रहा है? आ। जैसे पार्क, मार्क और जार को इस तरीके से हमें पढ़ना है। अब हम इसका अब हम इसका दूसरा रूल से देखेंगे। अब हम इसका आगे वाला रूल देखेंगे कि जब भी वर्ड के अंदर हमें एस टी या एस के दिखे, वर्ड के अंदर वर्ड में एस टी या एस के आया हो, तो तब हमें ए को क्या पढ़ना है? जब हमें ए को पढ़ना है, ए को हमें आ से पढ़ना है। काय से पढ़ना है हमें ए को? आ से। कैसे? आ से पढ़ना है। जैसे कास्ट, है ना, पास। यहां पे देखो, कास्ट में एच टी आया, पास्ट में एच टी आया, तो हमने यहाँ पे ए को क्या पढ़ा? आ पढ़ा। क्या पढ़ा? आ। जैसे कास्ट, पास्ट। अब बोलेंगे कि आ तो डबल ए आने पे आ पढ़ा जाता है। नहीं, मगर रूल क्या कह रहा है? अपन को रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो एस टी और एस के क्या कहता है? कास्ट, पास्ट। तो हमने यहाँ पे काय की आवाज निकाली? डबल ए की। जैसे ये कास्ट और पास्ट। अब हम देखते हैं अब दूसरा रूल। देखो, जब भी वर्ड में, अब हमें देखना है कि दूसरा वर्ड रूल अब क्या कहता है कि जब जब वर्ड में ए के बाद वाई, हाँ, अब देखो, ए के बाद वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए को ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए। जैसे डे में और डे में पे, इस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे कि देखो, वर्ड रूल क्या है? वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को आई पढ़ना है। जैसे कि ए आया, उसके बाद वाई आया, तो हमने इसे पढ़ा है। जैसे डे में पे, है ना। अब इसे हम गए, पाए और मैं नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि बताया आपको, फोकस देना है दोस्तों। बोरिंग लग रहा हो तो आप छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। इस रिवीजन क्लास में हमें एक इंपॉर्टेंट रूल को देखना है, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एनी वर्क। देखो, अब देखते हैं कि वर्ड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मैंने आपको बताया कि ए और आई,
ए और वाई साथ में है तो हमें इसे आए पढ़ना है, जैसे डे, ए पढ़ना, डे, मे, पे, इस तरीके से। अब एक और रूल क्या कहता है वो देखो, कि जब भी वर्ड में, क्या बता रहा हूं मैं, जरा गौर से सुनो। जब वर्ड में ए और आए, ए और आए, ए आए और इसके बाद वर्ड के लास्ट में एल हो या फिर एल हो। अब ये रूल है, तो वर्ड के लास्ट में एन और एल आया तो हमें ए और आई को क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ए। अब हमने यहाँ पे भी इसको यही पढ़ा, ए, यहाँ पे भी यही पढ़ा, मगर रूल देखो, वर्ड के लास्ट में ए और एन हो। जैसे कि मैंने लिखा रेन, क्या लिखा मैंने, रेन, जेन, है ना, पेन, है ना, क्लाइम, नहीं ये हुआ था। जैसे देखो रेन में आर ई ए और आया, लास्ट में क्या आया, एन। गेन में ए आए और लास्ट में एन, और पेन में ये ए आई और एन। अब बोलेंगे कि ये पेन, अब ये पेन का मतलब होता है दर्द होना, यानी अगर आपको किसी जगह दर्द हो रहा है तो तब हम इसे यूज करते हैं पेन। ये पेन अलग है ना, जिससे हम लिखते हैं उसे पेन कहा जाता है, और ये पेन होता है आप किसी दर्द हो रहा है उसे हम जब पेन कहेंगे। तो यही सब कुछ सिखा रहा हूँ। बहुत से लोग बीच में से छोड़ के भाग जाते हैं तो वो लोग हमेशा कुछ नहीं सीख पाते। स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को लेके चलो तो जब हमें सीखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेन, गेन और एक पेन, यहाँ पे भी हमने ए पढ़ा और यहाँ पे भी ए से पढ़ा, मगर रूल कह रहा है कि जब भी ए और वाई आए तो हमें ए पढ़ना है, जैसे डे, मे और पे, है ना। मगर ये दो हमें साथ में होना चाहिए, तब हमें इसे ए पढ़ेंगे। और जब भी वर्ड के अंदर ए आए और ए आई के वर्ड के लास्ट में एन और एल आए तो हमें वहां पे रेन और जेन पढ़ना है। देखा, समझ में आया अब आपको। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये है ना, देखो अब आपको कान खड़े कर लेना है। अब आपको क्या करना है, कान खड़े और बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा रूल बता रहा हूं। देखो, जब भी वर्ड में क्या है, जब भी वर्ड में अब ए के बाद आर ई क्या आया हो, आर ई आए, तो देखो अब आर ई आया है तो अब ये रूल चेंज कर देगा। जब भी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो हमें आर और ई को, और ए का उच्चारण क्या करना है हमें, ए आ, क्या करना है हमें, ए आ, क्या करना है, ए आ। जैसे कि केयर, क्या है, एयर, केयर, क्या बना है, एयर, केयर, देयर, है ना। इस तरीके से केयर में ए आया के बाद आर ई आए तो ये आ गया, देयर ए आया, उसके बाद फिर डी ए आएगा। तो हमने क्या पढ़ा, ए आ पढ़ा, क्या पढ़ा, ए आ, क्या पढ़ा हमने, ए आ, जैसे केयर, देयर, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि हमारा रूल ऑफ ई क्या कहता है, कि रूल के जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं वो, अभी मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, मगर इसके अंदर अभी मैंने एक चीज छोड़ा है। वो क्या छोड़ा, कि जब ए कब साइलेंट होता है, जो लेटर ए है वो कब साइलेंट होता है। अभी मैं जब आपको जब साइलेंट लेटर से पढ़ाऊंगा, जब अभी आपको साइलेंट लेटर्स पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर हम ए को भी कवर कर लेंगे, ई को भी कवर कर लेंगे, आई ओ और यू को भी कवर करने वाले हैं। तो इसलिए मैं उन साइलेंट वर्ड को नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे कि अभी हम ए को देखा, अब हम ई को देखते हैं कि ई किस तरीके से वर्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले साफ कर, तो देखो दोस्तों, अभी तक के जो, तो डियर स्टूडेंट, अभी तक के जो हमने पढ़ा वो था ए का, क्या पढ़ा हमने, अभी तक के जो पढ़ रहे थे वो था
ए के बारे में, ए के रूल्स पढ़े हमने। अब हम देखते हैं कि यू जो हमारा ई रहता है, ई क्या ई, अब ई को हमें कब यू पढ़ना है, देखो ई को कब हमें यू पढ़ना है, ई को कब हमें यू से पढ़ना है, ई को हमें कब ई की मात्रा से पढ़ना है, कब हमें ई को यू यू का से पढ़ना है, वो बताता हूँ डिटेल में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। भले अगर आप चाहते हो तो वीडियो का स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, मगर वीडियो को स्किप मत करो। देखते हैं, चलो। अब हमारा वर्ड जो रूल है वो बताता है कि जब भी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जब भी देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड है, आपको यूट्यूब पे बोलो या फिर किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में बोलो, आपको वर्ड का स्ट्रक्चर कोई नहीं बना के बताएगा। आपको भले आपको हो सकता है कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया जाए, मगर वर्ड का स्ट्रक्चर कोई नहीं बताएगा कि वर्ड किस तरीके से बनते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो मैं बताता हूं कि जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में दैट मीन्स कि यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए और बीच में क्या आना चाहिए, हमारा ई आना चाहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो हम ई को क्या पढ़ेंगे, ए से पढ़ेंगे। जैसे कि बताता हूं, सेट, पेन, लेट, नेट और हेन। जैसा कि बता देगा, ये नेट में देखो ये भी एक कॉन्सोनेंट है और एन भी कॉन्सोनेंट है, बीच में हमारा क्या आ गया, वॉवेल आ गया। क्या आ गया हमारा, वॉवेल। तो हमने इसे क्या पढ़ा, नेट। अब हमें नीट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नीट नी, हीट नी, लेट नी, पेन नी। अब हमें क्या पढ़ना है, पेन। एक ही आवाज निकली, पेन, लेट, हेन। अकॉर्डिंग टू रूल हमें पढ़ते चलना चाहिए। अब हम बताते हैं कि ई, जब वर्ड के अंदर जब डबल ई आए तो हमें उसे ई से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हमें उसे ई से, यानी थोड़ा खींच के पढ़ना है उसे। ये वर्ड का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे आप कोई भी वर्ड लगाओ, कॉन्सोनेंट वर्ड लगाओ यहाँ पर भी, और बीच में ई आना चाहिए। जैसे कि डीप, फीट, सीक और कीप। अब यहाँ पे सीक में जो है, यहाँ पे एक वर्ड आया, ये एक आया, ये दोनों क्या है, ये दोनों है हमारे कॉन्सोनेंट और ये क्या हो गया, वॉवेल। सीक, कीप, फीट, डीप। अब बताता हूं मैं, यहाँ पे आपको एक वर्ड बना के बताता हूं, आप किस तरीके से वर्ड बना सकते हैं। क्योंकि आपको जब तक के वर्ड बनाना नहीं आएगा तो आप इंग्लिश लिख कैसे पाओगे, और जब इंग्लिश लिखेंगे नहीं तो इंग्लिश बोल पढ़ेंगे कैसे। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया, अब देखो यहाँ पे अब मैंने लगा दिया एक वर्ड, आप बोलो मेरे को। देखो यहाँ पे मैंने लगाया बी और यहाँ पे लगा दिया मैंने आर। क्या होगा, बीर। क्या हो गया, बीर। डीप, पीट, सीक और कीप। अब हमारा वर्ड बताता है, देखो यहाँ पे हमने इसे ई पढ़ा, अब इसको फिर से ई किस तरीके से पढ़ना है वो देखो। जब भी वर्ड में ई और ए साथ में आए, क्या, जब भी वर्ड में ई और ए साथ में आए तो हमें ई और ए में से सिर्फ ई को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। जब वर्ड में ई और ए साथ में हो तो हमें ए को नहीं पढ़ना है। जैसे कि बीट, मीट, टी, हीट और नीट। जैसे कि अब हम अगर इसे ए भी पढ़ेंगे, बी एट, नी एट, टी ए, ही एट और नी एट, इस तरीके से नहीं पढ़ना। हमें किसे पढ़ना है, हमें पढ़ना है बी एट। यहाँ पे हमने ए को नहीं पढ़ा, बीट, मीट, मीट में हमने ए को नहीं पढ़ा, टी, टी में हमने ए को नहीं पढ़ा, हीट, हीट में हमने ए को नहीं पढ़ा, हमने इसे सिर्फ ई को पढ़ा। जैसे बीट, मीट, टी, हीट और नीट, इस तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब बताता हूं कि मेन वर्ड, कान खड़े कर लो, अटेंशन दे दो बोर्ड की तरफ, क्योंकि आ गया है आर। जब भी आर आए तो बोर्ड को एकदम ध्यान से और फोकस के साथ हमें देखना है कि जब, अब रूल देखो क्या कह रहा है कि जब भी ए और ई और ए आए या फिर डबल ई साथ में हो, क्या, एक तो ये हो या फिर ये हो, ई ए या फिर डबल ई हो, और इसके बाद वर्ड में आर आया हो, तो हम इसे इया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसे हम
इया, क्या पढ़ेंगे हम इसे, इया। जैसे यहाँ पे हो गया फियर, यहाँ पे हो गया टीयर, यहाँ पे हो गया नियर, है ना, क्या हो गया नियर, क्या हो गया नियर, टीयर, टीयर, और ये चीज, बीर, क्या पढ़ता आ रहा है रूल, ईयर, यानी आर आ गया तो हमारा वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो गया। देख रहे हो, आर आ गया, वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पे वर्ड क्या बता रहा है कि जब ई और ए साथ में आए तो हमें ई पढ़ना है, और जब डबल ई आए तो उसे ई पढ़ना है। मगर वर्ड के लास्ट में अगर ई आ गया, आर आ गया, तो हमें क्या करना है, इया पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इया, टीयर, नियर और फियर, इस तरीके से। अब हमारा रूल वेरी इंपॉर्टेंट वो देखते हैं कि जब ई के बाद, हाँ भैया ई के बाद, अब बताओ आगे, तो आर आ जाए, क्या आ जाए आर, तो हमें क्या करना है, वही सिंपल ई को ए कर देना है वर्ड के लास्ट में, या फिर ई के बाद आर आ रहा है वर्ड के लास्ट में या फिर वर्ड के बीच में, तो ई के बाद अगर आर आ जाए तो हमें ई को ए पढ़ना है। जैसे हर्ब, वर्ब, टर्म। अब आप बोलेंगे कि ई को ए भी पढ़ा जा रहा है, तो भैया देखना वर्ड भी तो है, देखो हर्ब, वर्ब और टर्म। जैसे हर्ब में ई ए आया, ई ए आया, वर्ब में, टर्म में ई आर आया, हर्ब हो गया ए की आवाज, वर्ब वो ए की आवाज, इसे विर्ब नहीं पढ़ेंगे, इसे हिर्ब नहीं, इसे टिर्ब नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं, हर्ब, वर्ब और टर्म, इस तरीके से पढ़ रहे हैं। अब हमारा वर्ड नेक्स्ट लेवल का वर्ड है, ये एडवांस लेवल के हैं, वो बताता हूँ। जब भी वर्ड में, हाँ भैया वर्ड ही में जाएगा ना, तो ई के बाद अगर डब्ल्यू आ गए, अब ई के बाद डब्ल्यू भी आ रहा है, तो हम उसे ई को क्या, ई और डब्ल्यू क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ई डब्ल्यू को यू। जैसे ड्यू, ट्यू, ट्यू, न्यू और ल्यू, इस तरीके से। अब बताते हैं कि जब वर्ड में ई आया है, ई और आई आए, तो हमें ई और आई को सिर्फ ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ई। रिसीव, कॉन्सीव, डिसीव, इस तरीके से पढ़ना है। और अब हम देखते हैं कि जब ई और यू जब साथ में हो, क्या ई और यू आ, ई और यू, ई और आई नहीं, ई और यू साथ में हो, तो हमें ई और यू को यू से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यू। जैसे यूरोप, यूलोजी, क्या यूरोप और यूलोजी। अब हमने इसका एक मेन पॉइंट जो था वो भुला दिया, क्या कि वर्ड जब ई साइलेंट कब होता है। अब मैं ई के भी साइलेंट वर्ड आपको बताने वाला हूं, कब, वर्ड जो अब हम साइलेंट लेटर पढ़ेंगे जब हम वर्ड जो बताने वाले। तो वीडियो को, हेलो माय डियर फ्रेंड, तो अब हम देखने वाले हैं आई के रूल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश, आई के रूल्स। रूल अभी तक क्या हमने जो देखा, ए के देखे, उसके बाद हमने ई का देखा। अब पारी आती है आई की, कि आई को हम, कि अब हम आई को किस तरीके से इंग्लिश में पढ़ते हैं। आई को कब आई पढ़ना है, कब आई को ए पढ़ना है, कब आई को हमें ई पढ़ना है, ये सब हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आई से। तो देखो रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए, तो हम आई को आई पढ़ेंगे। जैसे वर्ड हमारा रूल रहता है कि जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए, तो हम आई को आई पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट हो, बीच में हमारा आई हो, तो हमें आई को आई पढ़ना है। जैसे डिप, टिल, मिल्क, किल, सीक, क्या है सिल्क। अब यहाँ पे जरा गौर करो तो किल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कत्ल करना। अब यहाँ पे ये भी तो है कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, और ये क्या आ गया हमारा, वॉवेल आ गया। क्या आ गया हमारा, वॉवेल। तो हमने देखा कि ये वॉवेल है, तो हमारा रूल बोल रहा है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, तो हमें ई आई को आई आए, तो हमें आई को आई से पढ़ना है। जैसे कि किल, सिल्क। अब हमारा दूसरा रूल कहता है कि जब भी वर्ड में आई के बाद अगर कॉन्सोनेंट आए, तो हम आई को आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हम आई को आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आई। अब कैसे आई पढ़ना है वो दिखाता हूँ। कि देखो यहाँ पे कुछ कॉन्सोनेंट हो और ये दो बॉक्स में कुछ कॉन्सोनेंट हो। जैसे कि इसे अब बीके, निके, सीजे, बीटे, टीमे नहीं पढ़ना है। अब हमें किस तरीके से पढ़ना है, इसे पढ़ना है टाइम, इसे पढ़ना है बाइक, इसे पढ़ना है साइज, इसे पढ़ना है नाइस, इसे पढ़ना है बाइक। अब देखो यहाँ पे साइज में, यहाँ ये भी कॉन्सोनेंट है, ये दो भी कॉन्सोनेंट है,
सॉरी ये भी कॉन्सोनेंट है और ये क्या है हमारा वावेल। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है आई आया है वावेल। अब वर्ड ये बताना है कि वर्ड के बीच में आई आए, हाँ आई तो आ गया। अब बात कॉन्सोनेंट हो तो फिर हमें आई को आई पढ़ना है, जैसे नाइफ, बाइट, साइज, बाइट, टाइम, इस तरीके से पढ़ना है। अब नेक्स्ट रूल वो वही बताता है, ये भी आवाज सेम है आई और ये भी आवाज सेम है आई। यहाँ पे आई देखो कि जब वर्ड के लास्ट में आई आए, क्या है वर्ड के लास्ट में ई और आई आए, क्या है आई और ई आए, वर्ड के लास्ट में जब भी आई और ई आए तो हम उसे आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आई, क्या आई, हाँ भैया आई। जैसे कि ये डी है डाई, टाई, लाई और पाई, है ना, इस तरीके से हमें पढ़ना। अब देखते हैं कि आई के बाद अब आर आ गया, अटेंशन ऑन दी बोर्ड। मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वर्ड में आर आए तो हमें अटेंशन देना है बोर्ड की तरफ। देखो आई के बाद अगर आर आए तो हम आई को ए पढ़ेंगे। अभी तक के तो हमने देखा कि आई की आवाज ई निकल रही थी और अभी हमने देखा आई की आवाज आई निकल रही है, तो अब ई की आवाज आई की आवाज ए कैसी हो जाएंगी। तो वर्ड भी मैंने लिख दिया आपकी टेंशन को दूर करने के लिए। देखो अब यहाँ पे बीड, सिटी, है ना, सिटी, फिल्म, सिर्फ, इसको नहीं पढ़ना है ऐसा। अब जो लोग वीडियो स्किप करते हैं वही लोग इसको सही से पढ़ नहीं पाते हैं। ये क्या है, ये है बर्ड, ये डर्टी और ये शर्ट, फर्म, चर्च। अब बताता हूं किस तरीके से पढ़ता हूं, जरा इसको हम तोड़ते हैं। बर्ड में देखो तो बर्ड में ये कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है। अब हमारा आया आई और आर। रूल क्या कह रहा है, आई के बाद अगर आर आए तो आई को ए पढ़ेंगे। हाँ तो क्या आ गया, आई के बाद आर आ गया तो हमें एक आई को क्या पढ़ना है, आ पढ़ना है, बर्ड। इसलिए इसे बर्ड, इसे हमें डर्टी, इसे हमें शर्ट पढ़ना पड़ रहा है। क्या हमें पढ़ना पड़ रहा है, शर्ट। अब इसे हम शीट, शीट नहीं पढ़ेंगे, ये क्या है शर्ट जो आप पहनते हो वो। अब देखते हैं मेन रूल। मेन रूल अब ये तीन है, कितने, एक, दो और तीन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आई रूल। देखो कि जब आई के बाद आर ई आए, देखो यहाँ पे भी आर और ई आ गया, अटेंशन ऑन दी बोर्ड, आर और ई आ गए तो हमें आई और ई में से आई को क्या पढ़ना है, आई पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आयर, जैसे फायर, हायर, वायर, टायर, इस तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल का, एडवांस लेवल का। अब हम देखते हैं कि वर्ड कैसे बनाते हैं। जब भी ए के बाद अगर जी एच टी आ गए तो हमें आई को क्या पढ़ना है, आई को हमें आई पढ़ना है। जैसे कि फाइट, लाइट, राइट और नाइट। एक चीज दोस्तों जो कि कोई नहीं बताता है, मैं आपको बताता हूं कि जब भी वर्ड में जी एच टी साथ में हो तो जी एच टी में से हमेशा जी एच जो रहता है वो साइलेंट होता है। आप यहाँ पे देखो, इसे हम फाइट पढ़ रहे हैं, इसे लाइट, इसे राइट और इसे नाइट पढ़ रहे हैं। अब हमारा मेन वर्ड क्या कहता है कि जब आई का लास्ट एंड फाइनल रूल ये बता रहा है कि आई के बाद एन और डी आई, एन डी आई या एल डी आई, तो हमें आई को आई पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आई। जैसे माइंड, चाइल्ड, फाइंड, वाइल्ड और बाइंड, इस तरीके से हमें पढ़ना है। ये तो रूल थे हमारे आई के। अब हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरा रूल है वो कौन सा रूल। अब हमारा बचता है ओ और यू। क्या हमारा बचता है, ओ और यू के रूल हमारे क्या कहते हैं वो बताता हूं आपको वीडियो के अंदर। चलो हेलो माय डियर फ्रेंड, तो जैसे कि आप सभी ने अभी तक के देखा कि हमने अभी तक के कंप्लीट कर दिया है हमारा ए, ई और यू। अभी तक के हमने कंप्लीट कर दिया हमारा ए, ई और क्या कंप्लीट कर दिया हमने अभी तक की, यू। अब हम चल रहा है ओ के पर। अब इसके बाद हम देखेंगे तो वो देखेंगे हम यू को नहीं, अब हम देखेंगे इसके बाद, यस, इसके बाद हम देखेंगे यू को किस तरीके से हम पढ़ते हैं। देखते हैं सबसे पहले ओ।
ये देखो ओ को हम कभी ओ भी पढ़ते हैं, ओ को हम ए भी पढ़ते हैं, ओ को कभी ओ भी पढ़ते हैं, ओ को कभी हम आई भी पढ़ते हैं। अब किस तरीके से पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू रूल स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। चलो देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा वर्ड क्या कहता है, रूल ये है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, इसी के जरिए हम बनाते हैं वर्ड को बनाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। देखो यहाँ पे देखो, जब भी किसी वर्ड में ओ और वाई, क्या ओ और वाई साथ में हो, तो हम ओ और वाई को क्या पढ़ेंगे, ओए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओए। जैसे कि बॉय, जॉय, रॉय, टॉय। अब आपको क्या करना है, अब आप बोलेंगे कि वर्ड कैसे बनाए, तो वर्ड के लिए मैंने वर्ड स्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया। तो यहाँ पे आपको कोई भी वो कॉन्सोनेंट वर्ड लगाना है, यहाँ पे आपको कोई से भी वर्ड लगाना है, तो आपका वर्ड बन के तैयार हो जाएगा। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, तो यहाँ पे अगर आपने एफ लगाया और यहाँ पे ओ और वाई ही रहने दिया, तो ये आपका हो जाएगा पॉय। क्या हो जाएगा, पॉय। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है। जब भी वर्ड के अंदर, जब भी वर्ड के अंदर ओ और आई साथ में हो, क्या ओ और आई ये दोनों साथ में हो, तो हम ओ और आई को क्या पढ़ेंगे, ओ ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओई। हाँ, अब ओई भी पढ़ा जाता है। अब बताता हूं कैसे। जैसे कि ये है, ये क्या है, बॉइल। क्या हो गया, ये बॉइल। अब यहाँ पे देखो ओ और आई साथ में है, इसीलिए हमने इसको क्या पढ़ा, ओ ही पढ़ा। तो वर्ड क्या बन गया हमारा, बॉइल, चॉइस, कॉइल, हॉइस्ट और सॉइल। अब देखो चॉइस में यू, ओ और आई साथ में आ गया, इसीलिए हमने ओ ही पढ़ा। तो क्या हो गया, चॉइस। कॉइल में ओ और यू, ओ और आई साथ में है, इसीलिए कॉइल, है ना, इस तरीके से। अब देखते हैं कि ओ को हम आउ भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आउ। हाँ, अब ओ को हम क्या पढ़ रहे हैं, आउ, क्योंकि आर आ गया तो अटेंशन कहां पर देना है, बोर्ड की तरफ। देखो जब भी वर्ड में ओ और यू साथ में हो, तो हम ओ और यू को क्या पढ़ेंगे, आउ पढ़ेंगे। जैसे कि डाउट, काउंट, राउंड और माउंट। अब देखो यहाँ पे राउंड में ओ और यू आ गया, इसीलिए हमने इसको क्या पढ़ा, आउ पढ़ा। तो ये हो गया राउंड, माउंट। अब बोलेंगे कि वर्ड कैसे बनाओ, तो मैंने वर्ड स्ट्रक्चर भी दे दिया। यहाँ पे आपको कोई भी वर्ड लगाना है, यहाँ पे आपको कोई सा भी वर्ड लगाना है, और बीच में आपको ओ और यू ही रहने देना है, तो ये आपका वर्ड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये साउंड। क्या हो गया, साउंड। अब देखो ओ और यू आ गया, एन डी, साउंड। क्या आ गया, साउंड वर्ड बना। ये रहने दो, यहाँ पे एस लगा दो, यहाँ डी लगा दो। क्या हो गया आपका, साउंड। एन डी लगा सकते हैं आप लोग। अब बताता हूं नेक्स्ट रूल। अब यहाँ पे सबको अटेंशन, सब ध्यान, सबका बोर्ड है, और ध्यान देना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। देखो क्या है, वर्ड में जब भी ओ और ए आए, क्या ओ और ए आए, तो हमें ओ और ए को क्या पढ़ना है, ओ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ओ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, जैसे कि बोर्ड, लोन, कोड, रोड और तोड़। क्या हो गया, तोड़। अब देखो तो लोन, लोन में ओ और ए साथ में आ गया, तो वह रूल बता रहा है कि ओ पढ़ो, तो हमने पढ़ा लोन। क्या पढ़ा हमने, लोन। कोड, रोड और टोल पढ़ा। अब बताता हूं कि किस तरीके से एक और रूल। जब भी वर्ड के अंदर, वर्ड के अंदर ओ आए, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई आए। क्या आए, एक कॉन्सोनेंट छोड़ के। यहाँ पे आपने कोई सा भी कॉन्सोनेंट लगाया, यहाँ भी कौन सा कोई भी कॉन्सोनेंट लगाया, और वर्ड के लास्ट में ई आए और बीच में ओ आए, तो क्या हो जाएगा हमारा, ओ को ओ पढ़ेंगे। जैसे